प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे कि केतु थर्ड हाउस के अंदर होता है तो केतु क्या क्या करता है और केतु थर्ड हाउस में होने से क्या क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले जानते हैं कि केतु थर्ड हाउस में होता है तो उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं और कैसे वो थर्ड हाउस का अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिस प्रकार केतु वहाँ जाके ऐसा बिहेव करेगा। केतु थर्ड हाउस के अंदर नंबर वन इज दैट थर्ड हाउस जो होता है वो एक गुड भी हाउस भी है, बैड हाउस भी है, अनफेवरेबल भी है और फेवरेबल भी है, क्योंकि अष्टम का अष्टम हाउस है थर्ड हाउस, तो वो मारक स्थान भी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उपजा हाउस भी है, तो उपजा हाउस का मतलब है कि ग्रोइंग फास्टर, और प्लानट लाइक केतु जो कंसिडर मैलेफिक होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेटेड स्पीड और ग्रोथ इंसान की ज़िंदगी में थर्ड हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस होती हैं उसके अंदर वो देता है। अब सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके सुनने की शक्ति, कान और नाक और गला, ये तीनों चीज़ें थर्ड हाउस से कंट्रोल होती हैं। और आपको टॉप सेल्समैन बनाने की कैपेसिटी केतु वहाँ रखता है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपकी बहुत बढ़िया होती हैं। आपकी गुड प्लेसमेंट अगर वहाँ पे राशि है तो इट विल मेक यू फैंटास्टिक ओरेटर फॉर दैट मैटर। आर्ट, डांस, ड्रामा, मैजिकल, वॉइसेस, फैंटास्टिक इंटोनेशन ऑफ द वॉइस, ऊपर नीचे जो इंटोनेशन होती है उसके लिए बहुत ही अद्भुत होता है। आपका मेमोरी बहुत अद्भुत होता है। और राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट ट्रैवल के लिए, एडवेंचर के लिए, और साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट में आपको बहुत ध्यान रखना है और केयरफुल रहना है कि कभी भी आप केतु थर्ड हाउस में हैं तो बिना उसको पढ़े एग्रीमेंट ना करें, अच्छे से देख के उसको रीड आउट करके फिर करें। वॉर स्ट्रेटेजी एक कैजुअल एक्वेंटेंस है और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आपकी ज़िंदगी में बहुत मेंटल स्ट्रेंथ, अद्भुत मेंटल स्ट्रेंथ देता है आपको वहाँ पे, बट स्ट्रेंथ देता है जो डेली चैलेंजेस ज़िंदगी के हैं और आपके माइंड की जो थॉट्स हैं उसकी फॉर्मनेस को भी थर्ड हाउस वहाँ पे देता है। स्ट्रेंथ ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड इज थर्ड हाउस, हायर एजुकेशन इन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट एंड इंटेलेक्चुअल थिंग्स, स्टडी द जर्नलिज्म ऑफ ए टॉप क्लास वैरायटी, वो थर्ड हाउस से कंट्रोल होती हैं। एंड केतु डज ए मिराकुलस थिंग देयर आउट। Telephone expert, a wireless affair, expert of the same kind of a technology which has got a wireless kind of a stuff, is controlled by the third house. Partition of property related to the inheritance, this is also is the area of the third house. और द कॉलर बोन है ये वाला, इसके टूटने का और इसके स्ट्रेंथनिंग का भी कंट्रोलर है। योगिक मेडिटेशन करने का कारक थर्ड हाउस है और केतु यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग तरीके से रिजल्ट देता है, ये हम अभी जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि राहु एग्जैक्टली क्या है। देयर इज ए कोटेशन गिवन इन द सेगेज टेक्स्ट इज दैट राहुर बाहु बलम करोति केतु कुलस्य उन्नतिम, कि राहु जो है बाहुबल है और केतु उसकी उन्नति का कारक है, कुल की उन्नति का कारक है। इसलिए केतु का ब्लेसिंग्स होना कुल के उसके लिए बहुत ही अद्भुत है। आपके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए केतु बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करता है और उसकी ब्लेसिंग्स होना हमेशा आपके लिए अच्छा है। थंब रूल केतु का है कि वाइन, वुमेन और वेल्थ ये केतु को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखने से केतु अपनी महादशा पैटर्न में जब आएगा या अंतरदशा पैटर्न में आएगा उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को मोड में, किसी भी मोड में यूटिलाइजेशन से दूर रखना अपने आप से। राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं कार्मिक रिट्रीब्यूशन को, बदला, सजा, इनाम, प्रतिफल, दंड इसके लिए हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये आपको फल देने में बहुत प्रकार से सक्षम हैं। अब केतु महाराज को बोला कैसे गया है कि केतु महाराज रेशम, पुष्प माला, चंदन की माला, विविध रंग के छत्रों से सुसज्जित और दिव्य रथ पर विराजमान रहते हैं। तो केतु क्या है कि मार्स मंगल की तरह बिहेव करते हैं, शनि की तरह, शनिवत राहु पूजावत केतु, एक ऐसे करके कोटेशन है एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम में। तो केतु महाराज मंगल की तरह से बिहेवियर करते हैं, फायरी नेचर की तरह बिहेव करते हैं और राजस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेबिलिटी नेचर की होती है तो सात्विक भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन जो केतु महाराज की वो बहुत ही अद्भुत है। केतु महाराज क्या करते हैं, वात और पित्त को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज हर मनुष्य की ज़िंदगी में वात, पित्त, कफ ये तीन प्रकार के दोष होते हैं जो व्याधि, नाना प्रकार की शारीरिक व्याधि को उत्पन्न करते हैं। लेकिन वात और पित्त इसके लिए केतु महाराज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए केतु का बेस्ट कंडीशन में होना, उनका प्रसन्न रहना जरूरी है, नहीं तो वात और पित्त को एक्सेलरेटेड मोड में ले जाते हैं। स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ इज अकम्प्लिश्ड इन द केतु दशा।
अनबाउंडेडनेस, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, सरप्राइज है, हाईली इंट्यूटिव है, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, रीऑर्गेनाइजिंग थिंग्स के लिए ही एक्सीलेंटली वर्क करते हैं। और इनर इंटेलेक्ट जो है, स्पिरिचुअल चीज़ों का इनर इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया से उस इंटेलेक्ट को अद्भुत तरीके से असोसिएशन करके और स्पिरिचुअल अथॉरिटी को मिक्सअप करके और फिर आपका रिजल्ट क्रिएट करते हैं केतु महाराज। बैकबाइटिंग, bankruptcy is a part of the Ketu, can cause the psychotic imbalances, again Ketu, and the cheating is Ketu, highest consciousness, और souls के साथ में इवॉल्वमेंट के लिए भी केतु जिम्मेदार हैं। कट ऑफ फ्रॉम द मटीरियल अटैचमेंट्स, आप जिंदगी में शारीरिक सुख, मटीरियल सुख के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा फॉल आउट नहीं करेंगे अगर केतु आपका पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। डिसेप्शन है, डीप थिंकर हैं, स्किन डिजीज़ को भी कभी कभी तकलीफ दे स्थिति में पहुंचाते हैं और फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट बनाते हैं। कभी कभी आदमी हेल्पलेस हो जाता है केतु का दशा में। सो केतु का अच्छा रखना और 3 Ws को एग्जीक्यूट नहीं करना, जो मैंने बोला है, वो भी बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। लिटरेरी जीनियस, मैजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, लो कास्ट के साथ में कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। और वो जो मिस्टीरियस नेचर केतु महाराज का है तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट बनाते हैं। भूत प्रेत बाधा, किसी चीज़ को पहचानना, सोल से बात करना, ये सब केतु के कंट्रोल में आता है। लेकिन केतु का उस पर्टिकुलर जॉडिकल साइन में 3rd हाउस में बैठना, 9th हाउस को जब वो रहते हैं, राहु केतु एक्सेस में, राहु 9th हाउस में, केतु 3rd हाउस में, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट केतु महाराज बना देते हैं। और स्पिरिचुअल प्राइड, बैंक्रप्सी विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पिरिचुअल लोगों के साथ में आपका बहुत मीटिंग होगा। और सेक्रेड रिवर्स, नर्मदा, गंगा, जमुना, कावेरी, इसमें बेदिंग के लिए स्मोकी कलर के होते हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ योर इनर स्पिरिट के लिए केतु कारक होते हैं। और प्रोस्टिट्यूट के साथ भी कनेक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं केतु महाराज जब वो वीनस की राशि में 3rd हाउस में बैठे होंगे, टॉरस में या लिब्रा में, और फटाफट कनेक्टिविटी कर देते हैं और फटाफट 1 नाइट कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में उसको तोड़ देते हैं। तो ये केतु महाराज का बहुत अद्भुत सा खेल है कि कनेक्ट किया, रात के लिए छोड़ दिया, ऐसे करके। ये दिस इज समथिंग विच वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ इट एंड वन नीड टू रियली कंट्रोल एंड एक्सरसाइज इट। राहु का भी और केतु महाराज का भी कोई अपना घर नहीं होता, जिसके घर में बैठते हैं उसी के प्रकार से बिहेव करते हैं। और पोजीशन, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इनको अद्भुत तरीके से फल प्रतिपादित करने में सहायता करता है। गुड फ्रेंड है जुपिटर के, एक्सॉल्टेड होते हैं 6 डिग्री पे सजिटेरियस में, और अपना स्कॉर्पियो में भी कभी कभी लोग इनको मानते हैं कि भाई एक्सॉल्टेड होते हैं। और सन, मून, मरकरी, ये 3 प्लानट के साथ में एसोसिएशन इनका अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। केतु के फ्रेंड है मंगल, शनि और वीनस। कैप्रिकॉन इनकी बहुत फ्रेंडली राशि है, वहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अब हम जानते हैं कि केतु हमारा 3rd हाउस में क्या क्या करते हैं। तो 3rd हाउस में जाके वो मंगल, शनि, वीनस की राशि में होंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे, और बाकी सन, मून, मरकरी की राशि में होंगे 3rd हाउस में तो तकलीफ दे में अवस्था में ले जा सकते हैं। मोर स्पेशली इनकी अपनी महादशा, अंतरदशा पैटर्न में सरप्राइजिंग चेंजेस लाते हैं 3rd हाउस के अंदर, बट ग्रोथ के लिए अगर पॉजिटिव होंगे। हाईली अडेप्टेबल नेचर होती है, वन विल डेफिनेटली एंजॉय द मिस्टिकल एडवेंचरस थिंग्स इन द लाइफ एंड द हाई क्रिएटिविटी इन द कम्युनिकेशन फील्ड इज कंट्रोल्ड बाय द केतु इन द 3rd हाउस। वन शैल बी एबल टू कॉन्कर and win over the enemies in this house, and you will be able to develop religious inclination and may become the head of a religious institution, religious sect का head बना देते हैं इंसान को। और इंटरमिटेंट पेन्स हाथ में होने का बहुत पॉसिबिलिटी है, ENT का प्रॉब्लम के लिए बहुत ही तकलीफ दे स्थिति यहाँ पैदा कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि केतु महाराज कभी भी नेगेटिव मोड में नहीं जाए, नहीं तो कि डिजीज़, कान ना गले की डिजीज़ 3rd हाउस में बैठे आपको तकलीफ दे स्थिति में पहुँचा सकते हैं। और इनस्टेबिलिटी जो होती है उससे एंग्जाइटी हो जाती है और फियर हो जाता है, उसके लिए भी 3rd हाउस के अंदर अगर अच्छे राशि में नहीं है तो तकलीफ दे स्थिति पैदा करते हैं। 3rd हाउस में बहुत ही सुपर फाइन काइंड ऑफ हैंड राइटिंग होती है इंसान की, एंड वन कैन डेफिनेटली बिकम ए सुपर कैलीग्राफी मास्टर टू अर्न मनी एंड बी फेमस। वॉर स्ट्रेटजी बनाने के बहुत ही
अद्भुत तरीके से वॉर स्ट्रेटजी बनाने के ये कारक हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन लोगों के बीच में हो जाए तो इतना प्यार से विन विन सिचुएशन में लोगों को ले जाते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर एक्सपर्ट बना देते हैं। Provided, as I earlier said, has to be in the good Rashi, good zodiacal sign in the third house. Everything bad zodiacal sign, they can ruin the financial stability of a human. और ENT प्रॉब्लम को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गुड हाउसेस, गुड राशि है, उस हाउस में गुड रिजल्ट देंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द ब्रदर सिस्टर, दैट इज़ वेरी वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस हाउस। एंड फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग माइंडसेट ये वहाँ पर देते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को आपको करना है तो यू हैव टू एंश्योर इट दैट you are not doing things in a highly fast and changeability manner. You are giving it a subtle time and a well thought process to execute things and all. और काफ़ी एफुलेंस ज़िंदगी के अंदर देते हैं, बट पीस ऑफ माइंड को कभी कभी ले जाते हैं। इसलिए केतु का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पीस ऑफ माइंड आपका आपसे दूर ना हो जाए। इसलिए मंगल और शुक्र और शनि के घर के अंदर होना उनका अवश्यंभावी बहुत अच्छा होता है। और सेल्फ आइडेंटिटी को कभी कभी ख़त्म कर देते हैं। तो ये केतु की नेगेटिविटी है कि कांस्टेंट चेंज लाएंगे ज़िंदगी के अंदर, आपके जॉब के अंदर, और ब्रोकन रिलेशनशिप का भी क्रिएशन कर देते हैं अगर उनके साथ में मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर होगा तो। मिसअंडरस्टैंडिंग विद द हायर अथॉरिटीज़ एंड ऑल इज़ वेरी हाई। अब को बॉन्स के साथ में तो बहुत ज़्यादा होता है। और आपके नीज़ और जॉइंट इश्यूज़ के लिए भी केतु कभी कभी बहुत भयंकर तरीके से नेगेटिविटी आपके बॉडी में भर देते हैं। पोटेंशियस कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन आपको होली सोल के साथ में मिलाने के कारक हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के कारक है। सो यू शुड रियली एंजॉय द कनेक्टिविटी विद द होली सोल, सेक्रेड सोल, एलिवेटेड सोल्स, इफ एट ऑल योर केतु इज इन द थर्ड हाउस। ऑफ कोर्स केतु का महादशा चलेगा तो ये एलिवेटेड सोल, सेक्रेड सोल के साथ में आपको 100% मिलाएंगे। और एलिवेटेड मीन्स दैट रियल एलिवेटेड, रियल काइंड ऑफ ए स्टफ ऑफ द सैंक्ट ऑफ द सेंट्स एंड ऑल दैट, यू नो, वो आपके साथ में कनेक्टिविटी कराएंगे। एसेंट्रिक फिलोसॉफिकल मूव्स कभी कभी आपके दिमाग में ये ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। हिप बोन के लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए केतु का महादशा के अंदर कि आपकी हिप बोन बिल्कुल परफेक्ट मोड में रहे। अब केतु को करेक्ट करना है, अगर वो सन, मून और मरकरी का राशि में चले जाते हैं तो बाकी राशि में भी चले जाते हैं, वहाँ ख़राब रहते हैं, वहाँ अच्छी में रहते हैं, तो भी और भी अच्छा करना है। और अगर ख़राब राशि जॉडिकल साइन में चले गए तो उसको भी हमको नेगेटिव से पॉजिटिव नोड में लाके उसको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कोशिश करना है। तो हमको क्या करना है कि स्ट्राइप्ड क्लोथ पहनना है, पॉसिबिलिटी कुत्ते को खाना खिलाना है, अपने स्पाउस के भाई को खाना खिलाना है और उनको गिफ्ट देना है। गणेश जी महाराज के मंत्र का जाप करना है। गम गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, ये वाला पाठ आपको करना चाहिए, जिससे कि केतु महाराज बहुत अद्भुत तरीके से प्रसन्न रहते हैं। सुमुखश्चय कदंतश्चय कपिलो कर्णके लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि अपडेक्षुणियाता विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तः संजायते शुक्लां परम देव शशिवर्ण चतुर्भुजन प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः। ये वाला मंत्र का जाप करने से सर्व प्रकार के विघ्नों का दोष दूर करने वाले गणेश जी महाराज को हम प्रसन्न रखते हैं। तो केतु महाराज भी अवश्यंभावी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वर वरद सर्वजनम महि वसमाने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वर वरद सर्वजनम महि वसमाने स्वाहा। ये वाला मंत्र जाप करने से केतु महाराज बहुत अच्छा तरीके से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और किसी की यंग अवस्था के अंदर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल में एडोल्सन एज में जब केतु आ जाते हैं तो बहुत तकलीफ दे स्थिति देते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्लानट है और वहाँ पर उस अवस्था के अंदर स्पिरिचुअल प्लानट का कोई योगदान 12 से लेके और 24-28 साल तक कोई बहुत भयंकर नहीं होता है, अद्भुत नहीं होता है। तो इसलिए उनको कंट्रोल करना, उनकी महाअंतरदशा को कंट्रोल करना, उनको पॉजिटिव रखना ही बहुत ही अच्छा फल देने में सक्षम होना। अदरवाइज डिस्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। छोटे बच्चे की 14 साल के बच्चे की 7 साल के लिए केतु आ गया तो पढ़ाई से डिस्ट्रक्शन कर देगा, वो रिलीजियस किताबें पढ़ेगा, वो महाभारत पढ़ेगा, वो रामायण पढ़ेगा, वो गीता पढ़ेगा, तो वो तो पर्पस नहीं है। बिकॉज
पढ़ना तो कुछ और है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम टेलिंग, सो दिस हैज़ टू बी रियली टेकन केयर वेल दैट केतु का अवस्था जब बच्चे का आ जाए तो उसमें बहुत उसका ध्यान रखना चाहिए। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ये मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए केतु की अवस्था में। माता पिता को करना चाहिए छोटा बच्चा हो तो, और अगर वो 12 साल से ऊपर हो जाए तो खुद भी थोड़ा देर के लिए 9 मिनट के लिए, 18 मिनट के लिए और 4.5 मिनट के लिए भी केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः ऐसे करके पाठ कर सकते हैं। एक त्रिकोण ध्वजा, लाल रंग की त्रिकोण ध्वजा को हनुमान जी महाराज के मंदिर में टॉप शिखर पर चढ़ाना चाहिए, तो केतु महाराज अवश्यंभावी पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। अगर कुछ आपके मन में शंका रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, यू कैन ऑलवेज गेट इन कनेक्ट विद मी एट 9555600111 and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much and lots of good luck. Thank you.